इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि पैनल डेटा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर्ल्ड बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ से। सबसे पहले गूगल में जाकर लिखना है WDI डेटा और ये पहला आ जाएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद ये आउटले खुलेगा। बेहतर तो यही है कि साइन इन कर लो। साइन इन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपने जिस तरह की जो भी डेटा सेटिंग की होती है ना वो बाद में सेव रहती है। साइन इन आप पब्लिक लॉगिन करोगे, ठीक है, अगर नहीं भी करते तो भी ठीक है, अगर आप कर लोगे तो बेहतर है, क्योंकि जो भी आपकी सेटिंग फ़र्ज़ करें आपने 10 कंट्री सेलेक्ट किए, आपने उसका डेटा ले लिया, जब आपने एस्टिमेशन किया आपको पता लगा यार ये वेरिएबल नहीं दूसरा होना चाहिए था, तो दोबारा वापस आके आपको बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अकाउंट के अंदर वो ऑलरेडी वो सिलेक्ट पड़े होंगे, आपने उसी को एडिट करके दोबारा से डाउनलोड कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डेटा चाहिए जिस कंट्री का, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये बहरीन, बारबाडोस, बेल्जियम, जिसका भी आपने उन कंट्रीज़ को यहाँ से एक्चुअली ये इस तरह आउटले होती है। आपने सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप हो जाएगा। इसमें फर्क करें ब्राज़ील कर लिया मैंने, ठीक है, कंबोडिया, कनाडा एंड सो ऑन। इस तरह आपको जो भी जिन कंट्रीज़ का डेटा चाहिए आप कर सकते हो। एक और बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया है वर्ल्ड बैंक ने, ये एग्रीगेट्स के नाम से इन्होंने एक बनाया है जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स का डेटा है। फॉर एग्जांपल मुझे काम करना है साउथ एशिया पे, तो इधर लिखा होगा साउथ एशिया, मैं साउथ एशिया पे क्लिक करूँगा तो साउथ एशिया के कंट्री सेलेक्ट हो गए। अगर मुझे काम करना है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के ऊपर, तो इधर यूरोपियन यूनियन है तो मैं यूरोपियन यूनियन के 28 कंट्री सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर अगर मुझे काम करना है सेंट्रल यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ पे, तो ये तो फिर इसका फ़ायदा ये होता है आपको बार बार कंट्री सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल मैं साउथ एशिया पे करता हूँ, साउथ एशिया पे हो गया और उसके बाद कंट्रीज़ को आप करते हो क्लोज़, ठीक है। अब आपने सीरीज़ सेलेक्ट करनी है किस किस का डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे डेटा चाहिए GDP का, मैं जी पे क्लिक कर लेता हूँ, जी पे चला जाएगा ये GDP मुझे कांस्टेंट रेट पे फ़र्ज़ करें चाहिए या लोकल करेंसी यूनिट जिस पे भी फ़र्ज़ करें GDP करंट US डॉलर पे चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और मुझे चाहिए फ़र्ज़ करें अर्बनाइजेशन का डेटा, तो यू पे क्लिक करूँगा तो इधर आप देख लें नीचे आए NN और अर्बनाइजेशन, ये अर्बन पॉपुलेशन है, इसका डेटा आ गया। और मुझे फ़र्ज़ करें चाहिए इन्फ्लेशन का, तो आई पे क्लिक करूँगा तो ये आई इन्फ्लेशन, आई एन इनकम, और यहाँ से आ जाएगा इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन आ गया। अगर कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा तो यहाँ से आप उसकी मैनुअल सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डेटा चाहिए ट्रेड का, तो मैं इधर ट्रेड लिखूँगा, ट्रेड लिख के मैं ये मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करूँगा तो ट्रेड वाले वेरिएबल्स आ जाएंगे ये जिसमें ट्रेड मेंशन्ड है। तो यहाँ से आपको ट्रेड परसेंट ऑफ GDP ये आ गया, या जो भी आपको चाहिए। तो इस तरह आपने सीरीज़ सेलेक्ट कर ली, अब फिर सीरीज़ पे क्लिक कर दो, ये क्लोज़ हो जाएगी। अब टाइम पीरियड हमें कितने टाइम का चाहिए, जितने टाइम का चाहिए उतने ये सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लास्ट 50 ईयर्स का चाहिए तो मैं 50 पे करूँगा तो 50 सेलेक्ट हो गए। अगर मुझे 25 का जस्ट चाहिए तो 25 ईयर्स का ये 20 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, 10 ईयर्स का एंड सो ऑन। फर्स्ट करें मुझे 20 ईयर्स का चाहिए तो मैं 20 पे क्लिक करूँगा और ये सिलेक्ट हो गए, ठीक है। इस पर फिर क्लिक कर दो तो ये क्लोज हो जाए। अप्लाई चेंजेस करने से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का डेटा लुक वाइज कैसा है, ठीक है। ये डेटा आ गया मेरा। अब क्या करना है, एक और काम करना है आपने ताकि क्लीनिंग इजी हो जाए आपकी। आपने लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग करनी है, इसको टाइम को कर देना है आपने रो, ठीक है, और सीरीज़ को कर देना आपने कॉलम, ठीक है, और बस आपने अप्लाई चेंजेस कर देनी है। ये स्पेशल सेटिंग है जिससे आपकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। और अब डाउनलोड ऑप्शंस पे आना है। डाउनलोड ऑप्शन के बाद आपने एक्सेल पे क्लिक करोगे तो एक्सेल इस तरह एक्सेल पे क्लिक, एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये डाउनलोड होगी। अगर एडवांस ऑप्शंस पे जाते हैं तो एडवांस ऑप्शन में आपने जाना है, आपने ऐसे डाउनलोड नहीं करना सीधा एक्सेल, तो फिर आपको थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो बेहतर है सीधा एडवांस ऑप्शंस में जाओ। एडवांस ऑप्शन में जाके आपने ये जो लिखा है ना NA, जिस जगह डेटा नहीं है उस जगह NA नहीं, इस जगह ब्लैंक हो, आपका ब्लैंक आ गया, ठीक है। और क्या मुझे कोड चाहिए? नो, मुझे सिर्फ
डेटा चाहिए, नेम्स ओनली, कोड मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और बस अब जो डेटा डाउनलोड करेंगे तो आपको इतनी एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ब्लैंक की जगह ब्लैंक ही आएगा, डॉट्स नहीं आएंगे क्योंकि वो डेटा फिर उसको रन नहीं करता सही तरह। और डाउनलोड, अब डाउनलोड करें। ये मेरा डेटा डाउनलोड हो गया। ये फाइल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो अब हमने थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है ताकि वो उसको सॉफ्टवेयर में लेके जा सकें, इजीली हमारा काम हो सके। ये फाइल डाउनलोड हो रही है। मैं एक एक्सेल डेटा खोल लेता हूँ, तब तक न्यू, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये कोई और काम में कर रहा था, उसका डेटा है ये। जब तक एक्सेल खुलता है हमारा, ये मैंने इस डेटा खोल लिया, ठीक है। इसके बाद ये मेरी एक्सेल की फ़ाइल खुल रही है। ये मेरी एक्सेल की फ़ाइल खुल गई है डेटा की। इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर दें क्योंकि प्रोटेक्टेड व्यू मैंने ऑन किया है। ये मेरा डेटा आ गया। ये देखें, ये कंट्री नेम है, ये टाइम है, टाइम की जगह आप ईयर लिख लें, ज़रा इजी रहता है, ठीक है। तो जीडीपी को सिर्फ जीडीपी कर लें, तो आगे अब इजी। अर्बन को सिर्फ अर्बन कर लें, ठीक है, अर्बन हो गया। इन्फ्लेशन को सिर्फ इन्फ्लेशन लिख लें, थोड़ा इजी हो जाता है। ट्रेड को सिर्फ ट्रेड कर लें। तो ये मेरा डेटा आ गया सारा, ठीक है, इन्फ्लेशन का, अर्बनाइजेशन का, ट्रेड का। और इसको मैं फाइल सेव एज डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ब्राउज़ डेस्कटॉप, ओके, डेस्कटॉप माई डेटा, पैनल लिख लेता हूँ, पैनल डेटा, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब एक्सेल में ये मेरा डेटा है, अगर इसमें मैंने लेके आना है तो कैसे करेंगे? फाइल पे जाके इंपोर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट है, ब्राउज़ करो, किधर पड़ा है? डेस्कटॉप पे पड़ा है, डेस्कटॉप पे ये मेरा पैनल डेटा है। लेकिन ये वाला इंपोर्ट फर्स्ट रो आपने क्लिक करना है। इंपोर्ट फर्स्ट रो क्लिक हो गया और ओके, ये हमारा डेटा आ गया। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देख सकते हो वही एक्सेल फाइल हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये इसको रन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन छोटी सी चीज़ जो हमारी हुई है, एक और थोड़ी एडिटिंग हमने एक्सेल में थोड़ी सी एक रहती थी। जब एंड आता है ना, एंड पे एक कोड लिखा होता है, ये हमें नहीं चाहिए होते, इसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करें, पहले डिलीट करना है इस डेटा में लेके जाने से पहले। और ये मेटा डेटा की शीट है। मेटा डेटा का मतलब होता है कि कौन सा ये डेटा जो आपने लिया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का खुद का कोई डेटा नहीं है, ये डेटा डिपॉजिटरी है, इसके अंदर लोग डेटा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो किधर से लिया है, कौन सा सोर्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी आप कर दो डिलीट। मेटा डेटा फाइल डिलीट कर दो, जस्ट सिंपल डेटा रहे मेरा, ये सिर्फ मेरा यही डेटा है, इसी को मैंने सेव किया, ठीक है। तो इस तरह अब आपने इंपोर्ट करना है। जब क्लीन हो जाए, एक्सेल, ब्राउज़, पैनल डेटा, फर्स्ट रो, ओके, क्योंकि मेरा ऑलरेडी था। तो यस, ये मेरा डेटा आ गया। आप देखते हैं ये मेरा क्लीन डेटा है, ये नीचे तक एंड तक आ गया। अभी इस पे हमारे वो एनालिसिस रन नहीं हो सकते, हमें एक इसको पैनल डेटा आईडी बनानी है। आईडी कैसे बनेगी? ई जन लिखेंगे, आईडी, ई जन आईडी इज इक्वल टू ग्रुप इनटू कंट्री का नेम आ जाएगा ग्रुप में ऐसे, ठीक है। और एंटर कर दें तो ये एक आईडी बन गई। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ इजी कर देगी आपका। ईच इन आईडी इज इक्वल टू ग्रुप इनटू कंट्री नेम। अब मैं जाके देखता हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास में, ये देखो, जो पहला कंट्रीज़ को 111 कर दिया इसने, जो दूसरा कंट्रीज़ को 222 कर दिया, जो तीसरा कंट्रीज़ को 333 कर दिया, चौथे को 444 एंड 555। इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये हम नहीं करेंगे आईडी तो डेटा को पता नहीं लगेगा कि पैनल डेटा है या टाइम सीरीज या कौन सा है। तो ये आईडी जनरेट करना ज़रूरी होती है। लोग मैनुअली एक एक करके करते हैं, ये कमांड आपके लिए इजीली सारा कुछ सेकंड में कर देगी। अब आप अपने डेटा को डिक्लेयर कर सकते हो डेटा कैसे? स्टैटिस्टिक्स, पैनल डेटा, डिक्लेयर पैनल कैसे? अब ये जो मैंने आईडी बनाई थी वो आईडी पे क्लिक कर दें। टाइम वेरिएबल की जगह टाइम का कौन सा वेरिएबल है? ईयर वाला है, मेरा डेटा ईयरली है, ओके। अब जाके इस डेटा को समझ आई है कि ये पैनल डेटा है। अगर ये दो काम किए बगैर आप काम करेंगे तो आपका
आप रन नहीं कर सकते फाइनल डेटा एनालिसिस। थैंक